इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पे चलिए अभी हम शुरू करते हैं 15वां अध्याय। राजा युद्ध जीत और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं निवास करना। व्यास जी बोले, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध हम लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। तब उनके बीच भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युद्धजीत धनुष बाण धारण करके अपने सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दैहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युद्ध जीत को संग्राम में समर रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी मानो पर्वत पर मेघ बरस रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घसीट कर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी और सीधे प्रवेश वाले बाणों से युद्धजीत को आच्छादित कर दिया और युद्धजीत के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हाथियों, रथों, घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा जिसे देवता, मनुष्य, मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा से कौवे, गिद्ध आदि पक्षियों के विशेष समूह से शीघ्र ही वहां का आकाश मंडल लग गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों और वैद्य सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत और भयंकर नदी बह चली। जो लोग उसी प्रकार दिखाई पड़ रहे थे जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केसर युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बली फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ के गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगे। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो में प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गो में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था, हे करभोर, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांतियुक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया वह वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सराओं के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उसी युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शत्रु युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूप वाली तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करने के अत्यंत बढ़ चढ़कर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेम दायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थिति सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वयं स्वर्ग पहुंचा तो उससे एक सुंदर रूप वाली देवकन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द कैसे हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युद्धजीत ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीर सेना को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज
वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को संग्राम में मारा गया सुनकर अपने पिता को बैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से ही व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला पापी युद्धजीत राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए और पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक ही है। सभी लोग बड़ा ही पापी होते हैं, इनसे किसको अपने बस में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से आभूषित मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष का भक्षण और अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है, यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मेरे सहायता देने भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युद्धजीत मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी? इस संसार में कोई रक्षक नहीं जिससे सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझ में बैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युद्धजीत के रणभूमि में से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकलना भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के साथ साथ पिंड कर दिए। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मारुत के रूप में प्रविष्ट हुए। मैं यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपने सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इससे वह भूमंडल पर सागर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे वे भी अब विवश होकर युद्धजीत के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देव योग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूँगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्य क्षेत्रों में दक्ष विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्रीवर विदल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युद्धजीत बलवान है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब विदल ने उसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धशाली और महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युद्धजीत के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनने, मैं पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गए। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्यु जन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युद्धजीत से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन
छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्तु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सौरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए। वह भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे सुचिस्मते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राजभ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री बिद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब बिद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश है। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्य वंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इसके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दैहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतः युद्ध जीत के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो कोई और अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुब्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुमने शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख और शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई कुटिया में शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री बिद्दल के साथ वहां रहने लगी। 16वां अध्याय। युद्ध जीत का भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रति उत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। हे राजन, ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युद्ध जीतने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दैहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणी मंत्र का उच्चारण करते हुए जलपूर्ति समस्त कलशों में राजकुमार शत्रुजीत का अभिषेक किया। जलपूरित समस्त कलशों से ब्राह्मणों के वेदों पाठों बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हिष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी स्तुतियों तथा वादों की ध्वनि से नादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उसी नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घरों में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे, वह राजकुमार कहाँ चला गया? महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई? राज्य लोभी शत्रु युद्ध जीतने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे
साधु जन शत्रुजीत के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युद्धजीत भी ध्यान पूर्वक अपने दैहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर राज्यभार मंत्रियों को सब कर अपने नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है, ऐसा सुनकर युद्धजीत उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दूरदर्श नामक श्रृंगवेरपुरु के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न पराक्रमी निषाद राज को अगवा बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युद्धजीत को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली, युद्धजीत यहाँ भी आ पहुँचा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दैहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। वे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए गए थे। द्रौपदी वहीं पर मुनियों के साथ पावन आश्रम में रह गई थी। धम्य, अत्रि, गालव, पैल, बाली, गौतम, भृगु, चवन, अत्रि गोत्र, कर्ण, जातु, कतु, बित्ति, होत्र, समन्यु, यज्ञ, दत्त, बत्सल, राशासन, कहोड़, यज्ञकृत, ये सब और भरद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी व द्रौपदी अपने दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रु को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण चलाने वाले पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन में दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भ्रातों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामी जनों, हे राजा दशरथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि उस दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देव कन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्र वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप और सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबुल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूप राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजागण मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार,
आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवर्यों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधुजनों के सम्मानक थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि कभी अधर्मक आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्गुणों की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आधारित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सदाचारी राजा थे। ऐसा तो मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे। अतः हे स्वामिन, किसी पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठता है। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन और कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी और बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास से ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धन तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैसे इस प्रकार इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तुतः संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के कारण समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युद्धजीत को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगा। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युद्धजीत के पास जाकर बोले, हे राजन, हे निर्वशेष, अपने इच्छानुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह ये नहीं आ रही। युद्धजीत बोला, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए, मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। 17वां अध्याय। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। शेयर भी करें।